हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू परिवार में। और डियर साथियों, आज हम क्लास 12th जो मैथ है इसमें प्रश्नावली 3.3 पर आ गए हैं। और आज हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है ये वन शॉट में बिल्कुल कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिक सीखना पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें जो संक्रियाएं लगनी है हमें उनको पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप लगाते हैं ये तरीका बिल्कुल गलत है ना। ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं अपनाना, पहले उसका बेसिक सीखना है और फिर आगे उसको बढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना हम आव्यूह का अब परिवर्त समझेंगे कि आव्यूह का जो परिवर्त होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे जो है ना परिवर्त आव्यूह, ठीक है, या फिर आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बस जो लिखा हुआ उस पर ध्यान नहीं देना, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखो, यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स, सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं, यदि ए हमारे पास कोई क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक m इंटू कोटि का आव्यूह है। हमने ये मान लिया कि यदि जो ए है हमारे पास एक m इंटू n कोटि का क्या है आव्यूह है ना। इस जो आव्यूह है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है m इंटू n, ठीक है। तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का, जो ए है इसकी पंक्तियों को और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दो, मतलब बदल दो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, ऐसा कर दो, है ना। परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त जो है ना कहलाता है, या ए का परिवर्त होता है। बस परिवर्त, परिवर्त का मतलब पंक्ति को आप स्तंभ में बदल दो, बस इतना काम करना है, ठीक है। इसे हम जो है ना ए इनवर्स से, सॉरी ए पे जो एक डंडी लगी है इसको इससे व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसको ए डैश से व्यक्त करते हैं, ए डैश बोल सकते हो, ए डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ध्यान रखना है, यदि ए बराबर आपका ये है, ये बराबर आपका कोई आव्यूह है आई जे एम इंटू एन का है, तो इसका जो परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त को हम ए को ए डैश में बदल देंगे, और इसके दो अंदर अवयव हैं, जैसे आई जे है तो ये जे आई हो जाएगा, आई जे है तो जे आई हो जाएगा, क्योंकि ये बदल जाएगा ना, ये जो है ना वो बदल जाएगा, पूरा पंक्ति जो है ना पूरी स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ जो है वो पंक्ति में बदल जाती है। तो इतना याद रखना कि ये पूरा का पूरा जो चेंज है वो हो जाता है, ठीक है ना। अब उदाहरण है हमारे पास, इनको अब गोली मारो, इनको देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक आव्यूह है ये, ठीक है ना, हमें इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह निकालना है मतलब आपको ए डैश निकालना है, ठीक है। अब ए डैश निकालना है तो काम क्या करना है, तो काम कुछ नहीं करना है, इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, जैसे ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, खत्म कहानी। इतना सा काम है, एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। बस ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदलो तो 3 5 हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो √3 1 हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 0 और ये -1/5 ये हो जाएगा। ये इसका परिवर्त निकल गया, इतना सा सिंपल है। बस कभी भी आपको दिख रहा है कि आपको परिवर्त निकालना है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, बस, है ना। और कभी यहाँ पर याद रखना, कभी ये आ जाए कि अगर ये आपका कौन सा है, कोई आव्यूह है, तो इसका जो है ना परिवर्त निकालिए, तो परिवर्त निकालिए तो संकेतों में परिवर्त निकालने के लिए जो आई जे है ये बदल जाता है और जो कोटि है वो भी बदल जाती है। m इंटू एन है तो ये n इंटू एम हो जाएगी, और देख लो ये हो भी गई। जैसे मान के चलो ये 3 इंटू 2 की थी, तो अब देखो ये कितने की हो गई, 3 इंटू 2 की थी तो ये कितने की हो गई, देखो अब 2 पंक्ति बची, मतलब 2 इंटू 3 की हो गई। ये बदल गए कि नहीं बदले, बिल्कुल बदल गए, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, परिवर्त हो गया, ठीक है ना। अब आगे चीजों को हम देखेंगे, तो थोड़ी सी आप क्या हेडिंग डालोगे, तो बेटा अब आप हेडिंग डालोगे अपनी कॉपी में आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। तो जो आव्यूह का हमने जो परिवर्त सीखा है इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं। क्या गुणधर्म है, तो पहला इसका गुणधर्म है कि यदि किसी परिवर्त का परिवर्त निकाल दिया जाए, यदि किसी परिवर्त का परिवर्त निकाल दिया जाए तो वो नॉर्मल जो है ना आव्यूह में बदल जाता है, नॉर्मल आव्यूह में बदल जाता है। या फिर ऐसा कहें कि अगर हमें जो है ना साधारण नॉर्मल आव्यूह चाहिए तो उसका डबल वाल परिवर्त कर दो, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास ए डैश दिया है, ठीक है, और ए डैश से हमें क्या चाहिए है, ए चाहिए, ए चाहिए,
तो इसका आप फिर से क्या कर दो, परिवर्त कर दो, तो आपको a प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्त करने पर हमें मूल अपव्यय जो है ना वो प्राप्त हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। फिर ठीक है, अगर देखो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक आपके पास अपव्यय है, अगर इसका परिवर्त करेंगे तो यहाँ जो परिवर्त है केवल जो है अपव्यय का होगा, जो कांस्टेंट है उसका परिवर्त नहीं होगा। ध्यान रखना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका परिवर्त नहीं होगा, परिवर्त केवल किसका होगा, इस अपव्यय का होगा। ठीक है ना। चलो फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी का परिवर्त है, a प्लस बी का होल परिवर्त है, तो ये अलग अलग परिवर्त में बदल जाते हैं। मतलब a का परिवर्त अलग हो जाता है, b का परिवर्त अलग हो जाता है, ऐसे। ठीक है, चलो अब फिर a और b डॉट में है और उनका परिवर्त है, तो भी उनका अलग अलग परिवर्त हो जाता है। तो चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो गुणा में रहे, उनका अलग अलग परिवर्त हो जाता है। इतना आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है ना। चलो अब अगली स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं, स्लाइड में हम क्या देखेंगे, सममित अपव्यय और जो विषम सममित अपव्यय है इसको, है ना। तो हम सममित अपव्यय, ठीक है, और विषम जो सममित अपव्यय है इसको समझेंगे। तो देखो एक वर्ग अपव्यय, देखो जो ध्यान रखना, पहले तो जो वर्ग अपव्यय है वो ही आपका सममित या विषम सममित हो सकता है। ठीक है ना, इतना याद रखना कि अगर वर्ग अपव्यय नहीं है तो वो सममित और विषमित नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वर्ग अपव्यय के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो एक जो वर्ग अपव्यय है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक वर्ग अपव्यय है ये, ठीक है, ये सममित कहलाता है। कब कहलाता है सममित, जब कहलाता है जब सममित कि जब a इनवर्स का जो a इनवर्स है वो मूल अपव्यय के बराबर आ जाए। मतलब जब a का परिवर्त है वो a के बराबर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं बेटा, सममित अपव्यय कहने लगते हैं। ठीक है ना, सममित अपव्यय कहने लगते हैं। या फिर आपको इतना याद रखना है कि जो a यहाँ पर a ij है, ए आई जे है वो किसके बराबर हो जाए, ए आई जे है वो आपका ए जे आई के बराबर हो जाए। ठीक है ना। ये आपकी जो शर्त है ये वेरी आईएमपी है बेटा, वेरी आईएमपी है। ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि सममित अपव्यय के लिए क्या शर्त होती है। तो सममित अपव्यय के लिए बेटा क्या होता है, जो ए आई जे होता है वो ए जे आई के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनवर्स ए का जो परिवर्त है वो ए के बराबर हो रहा है। जब ए का परिवर्त ए के बराबर हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो आई जे है वो जे आई के बराबर हो रहा है। तो ये इसकी शर्त है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है ना, कि जब ए का परिवर्त ए के बराबर हो जाता है तो उसे सममित अपव्यय हम कहने लगते हैं और इसकी ये शर्त होती है ए आई जे बराबर ए जे आई, ये दोनों बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास ए है, ठीक है, अब हमें ए का परिवर्त निकालना है। तो ए का परिवर्त निकालना है मतलब आपको ए डैश निकालना है। तो जब हम ए का परिवर्त निकालेंगे बेटा तो हम क्या करते हैं, पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं। तो ये जो पंक्ति है कॉलम में बदल जाएगी, ये वाली पंक्ति बदल जाएगी, ये वाली पंक्ति। तो सबसे पहले इस पंक्ति को बदलो। तो देखो ये आपका √3 2 और ये 3, इसको बदलो तो ये आपका 2 माइनस का 1.5 और ये आपका माइनस का 1, इसको बदलो तो ये 3 माइनस 1 और ये आपका 1। तो बताओ ये जो आया है और ये आया है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में देख लो ना क्या अंतर है। देखो √3 2 3 √3 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1, बिल्कुल ये वाला देख लो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। मतलब जो ए इनवर्स है वो आपका किसके बराबर आ गया है, देख लो आप, ए के बराबर आ गया ना। तो जब ए इनवर्स ए के बराबर आ जाता है, जब ए परिवर्त बोल दो, ए परिवर्त जब ए के बराबर आ जाता है तो उसको जो है ना सममित अपव्यय कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये वर्ग अपव्यय में बात सत्य होती है। ठीक है ना। चलो ऐसे ही विषम सममित अपव्यय का लिख लेना, है ना, विषम सममित अपव्यय का लिख लेना, ऐसी लाइन लिख देना एक पूरी सेम, एक वर्ग अपव्यय ए, है ना, विषम सममित कहलाता है, विषम सममित कहलाता है। पूरी की पूरी लाइन यही लिख देना, बस सममित की जगह विषम सममित लिख देना। विषम सममित कहलाता है, कब कहलाता है, जब ए का परिवर्तन माइनस ए के बराबर हो। मतलब क्या है, जब ए का परिवर्त जो है वो माइनस ए के बराबर हो तब इसको हम क्या कह सकते हैं, तब इसको हम विषम सममित अपव्यय कह सकते हैं। मतलब क्या है सर, देखो ए का परिवर्त निकालें तो माइनस ए के बराबर। तो देखो अगर हम इसका परिवर्त निकालें, है ना, थोड़ी सी कम जगह है तो हम ए इनवर्स थोड़ी सी कम जगह में निकाल लेंगे। ठीक है, ए परिवर्त, ठीक है।
चलो, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसको हम कायम बदलेंगे, इसको है ना, इस पंक्ति को हम कॉलम में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 0 e और ये आपका f। फिर इसको बदलेंगे तो माइनस का e, ठीक है, 0 और ये आपका g। फिर इसको बदलेंगे तो माइनस का f माइनस का g और ये आपका 0, ये आपका 0, ठीक है। अब ये तो आपका a इनवर्स निकला है ना। अब ये हमें बोला है कि देखो, अगर हमें ये जो a इनवर्स निकला है, a परिवर्त निकला है, अगर इस परिवर्त को हमें बिल्कुल सेम इसमें बदलना है तो इस पूरे परिवर्त में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा कॉमन बेटा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम पूरे इस आव्यूह में से माइनस कॉमन लें तो सब में से माइनस निकलेगा, बिल्कुल, तो सब में से माइनस निकलेगा। तो एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सा मैं जगह बना लूं आपके लिए ताकि दिखे, ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाऊंगा। देखो अब तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, हाँ अब थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, जब यहाँ से मैं पूरे में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0 में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0 ही रहेगा। ये इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो प्लस का e, इसमें से निकालूंगा तो प्लस का f हो जाएगा, ठीक है। इसमें से निकालूंगा तो ये माइनस का e हो जाएगा, ये माइनस का f हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, 0 आपका 0 ही रहेगा, ये आपका माइनस का g हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। और अब आप इसको देखो, अब आप इसको देखो, जब हम मैंने यहाँ पर देखो माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस में लिख दे रहा हूँ, ये वाला माइनस, ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो देखो ये बराबर है और ये माइनस है। जब मैंने पूरे में से माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, तो थोड़ा सा जगह का इशू है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा, है ना। तो जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो देखो ये जो आव्यूह है बिल्कुल सेम इसके जैसा बन गया कि नहीं। तो इसकी जगह क्या हम a नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का a। तो देखो a इनवर्स था, a का जो परिवर्त था वो माइनस a के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलोगे हाँ सर आ गया है, माइनस a के बराबर आ गया है, बिल्कुल सर माइनस a के बराबर आ गया है। तो ध्यान रखना कि विषम सममित आव्यूह की ये शर्त होती है कि जो a का परिवर्त है वो माइनस a के बराबर होता है। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर लिख लो कि जो भैया a ij है, जो a ij है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें a ij है वो आपका माइनस a ji के बराबर हो जाएगा। a ij है वो माइनस ji के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है बेटा, है ना, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, ये इसकी शर्त है ना। अगर ये शर्त है तो विषम सममित आव्यूह होगा और ये वाली शर्त है तो सममित आव्यूह होगा। तो इन बातों को याद रखोगे कि नहीं रखोगे, है ना। तो थोड़ी सी कम जगह में एडजस्ट किया है, बाकी समझ में तो आपको सब आ गया होगा, सब चीजें एक एक करके, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। और बेटा हमें थोड़ा सा जो है ना और याद रखना है, जिसे प्रमेय नंबर हमें 1 से हमें पता चलता है कि जो वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह में, अब देखो वर्ग आव्यूह हमारे पास ऐसा हो जिसमें कोई वास्तविक संख्याएं हो, है ना। अब वास्तविक संख्याएं जानते हो, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह में, मतलब वास्तविक संख्याओं वाले, ठीक है, वर्ग आव्यूह a के लिए जो a प्लस a डैश होता है, ध्यान रखना, हमें किसी अवयव, जैसे किसी वास्तविक संख्या का हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है a, है ना, वर्ग आव्यूह है a, तो अगर हमें इसको सममित आव्यूह बनाना है तो हमें a प्लस a परिवर्त निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस जो a डैश होता है वो एक सममित आव्यूह होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी ने बोल दिया कि जो हम आपको एक आव्यूह देते हैं b, इसका सममित आव्यूह निकालो, तो सममित आव्यूह निकालना है तो क्या निकालना, b प्लस b डैश निकाल देना। जैसे a का a प्लस a डैश निकाल दिया था तो b का b प्लस b डैश निकाल दिया। और अगर इसने बोला तो ध्यान रखना a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। अब किसी ने बोल दिया कि इसका विषम सममित निकालो, तो आप क्या कर देना, b माइनस b डैश निकाल देना, तो ये विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। प्लस में सममित और जो है ना माइनस में विषम सममित होगा, ठीक है ना। चलो आव्यूह कहलाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो a का सममित आव्यूह है a प्लस a डैश, और जो a है इसका विषम सममित आव्यूह है a माइनस a डैश, ठीक है ना। चलो अब आगे प्रमेय नंबर 2 में थोड़ा सा याद रखना है, अगर किसी सममित आव्यूह का हाफ और विषम सममित आव्यूह का हाफ जोड़ दें, देखो ये क्या है, तो आप बोलोगे सममित आव्यूह का आधा है, हाँ ये क्या है, तो विषम
सममित आव्यूह का आधा है। तो अगर सममित आव्यूह का आधा और विषम सममित आव्यूह का आधा जोड़ दें तो हमें एक मूल जो है ना आव्यूह प्राप्त होता है जिसका नाम है a। तो ध्यान रखना, अगर जो a है इसके सममित आव्यूह का आधा और विषम सममित आव्यूह के आधे को जोड़ दिया जाए तो हमें जो है ना मूल आव्यूह जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, सममित आव्यूह का आधा और विषम सममित आव्यूह के आधे को जोड़ दिया जाए तो हमें मूल आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का बेसिक रहा और अब हम डायरेक्ट जंप लगाएंगे कहाँ पर? एक्सरसाइज पर। तो बेटा हमारे पास जो प्रश्नावली 3.3 है इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक के परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त मतलब आपको a डैश निकालना है, ठीक है ना। तो इसको जैसे पहले ही क्वेश्चन को आपको हल करना है तो लिखना पहले से हल, ठीक है, और यहाँ लिखना माना, ठीक है, माना a। इसको आपको किसी a के बराबर मान लेना। इस आव्यूह को किसके बराबर तो मानोगे? तो मान लिया हमने a के बराबर, ठीक है। माना a बराबर आपका कितना है? 5 है, 1/2 है और -1, ठीक है ना। चलो हमें इसका क्या निकालना है? परिवर्त निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना अब a डैश, परिवर्त निकालना है मतलब a डैश। तो देखो पंक्ति को हम किस में बदल देते हैं? कॉलम। जैसे इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2 3, तो इस पंक्ति को कॉलम में बदलेंगे ये, ठीक है। इस पंक्ति को कॉलम में बदलेंगे 1/2, इस पंक्ति को कॉलम में बदलेंगे -1, है ना। तो ये इसका परिवर्त हो गया और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा, है ना, दूसरा करेंगे तो लिख लेना हल और यहाँ लिख देना माना, ठीक है। तो इसको किसी के बराबर मान लेना, तो मान लिया हमने a, ठीक है। a बराबर हमने, देखो ये समझ में आया कि नहीं आपको? देखो ये हमारा a था, है ना, हमने बेसिक सीख लिया ना। जैसे ये पंक्ति थी, ये पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति है ना, तो इस पंक्ति को हमने कॉलम में बदल दिया, इसको भी हमने कॉलम में बदल दिया, इसको भी हमने कॉलम। अब ये पहला बन गया तो ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे इधर, है ना, तो ये 1 -1 2 और 3, ठीक है। ये जो पंक्ति है इसको कॉलम में बदल दो, ये पंक्ति है इसको कॉलम में बदल दो, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आप, है ना, a परिवर्त निकालना है ना। तो देखो ये जो पंक्ति है इसको कॉलम में बदलो तो ये 1 -1, इस पंक्ति को कॉलम में बदलो तो 2 और ये 3। हमने क्या किया? इस पंक्ति को कॉलम में बदला, इसको भी हमने कॉलम में बदल दिया, ये इसका परिवर्त और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो तीसरे को देखते हैं हल और लिख लेना माना, ठीक है। तो माना a बराबर हमने क्या लिखा? ये, ठीक है, -1 5 6, ये आपका √3 5 6 और ये आपका 2 3 और ये -1, ठीक है। चलो, है ना। अब हमें क्या निकालना है भैया? तो अब हमें क्या निकालना है? परिवर्त निकालना है। तो इस पंक्ति को कॉलम में बदल दो, पंक्ति कॉलम बदलेंगे तो -1 ये 5 और ये आपका 6। अब फिर इस पंक्ति कॉलम में बदलो तो √3 ये 5 और ये 6। फिर इस पंक्ति को कॉलम में बदलो तो 2 3 -1। बस सिंपल काम है हमारा, है ना। पंक्ति को हमें किस में बदलना है? कॉलम में। पंक्ति को हमें किस में बदलना है? कॉलम में। सिंपल सा काम है, कोई हमारा विशेष काम नहीं है, इसमें कोई कठिनाई वाला काम नहीं है। बस हमें तो पंक्ति को कॉलम में बदलना। जैसे ये पंक्ति थी, इसको हमने ऐसे आड़ी थी तो हमने इसको खड़ी कर दिया, देखो, है ना। ये आड़ी थी तो इसको हमने ऐसा कर दिया, ये थी तो इसको हमने ऐसे कर दिया। बस हमें क्या करना है? पंक्ति को कॉलम में बदलना है, इतना काम हमारा बस है, ठीक है। तो आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ऐसी थी ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सब में काम किया, है ना। तो समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आप सबको, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम समझते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो a बराबर आपको ये आव्यूह दिया है और b बराबर आपको ये एक आव्यूह दिया है ना। तो इनने बोला है कि a बराबर ये है और b बराबर ये है, तो सत्यापित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला हमें सत्यापित करना है a प्लस बी का जो होल डैश है वो a डैश प्लस b डैश के बराबर होता है, ठीक है। और a माइनस b का जो होल डैश है वो a डैश माइनस b डैश के बराबर, या फिर यूं समझो कि a प्लस b का परिवर्त जो है a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होता है और a माइनस b का जो परिवर्त है वो a के परिवर्त माइनस b के परिवर्त के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है, और हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम हल करेंगे तो बढ़िया से पहले लिख लेना दिया है। देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वैसे भी जगह कम है और लिखूंगा तो फिर और जगह कम पड़ जाएगी, फिर मुझे बार बार मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो हल लिखना और फिर लिखना दिया है। अब दिया हमें क्या लिख लेना? a बराबर
ये है तथा b बराबर ये है। ऐसा पूरा आप दिया है में लिख लेना, ठीक है। अब हल फिर इसके बाद दिया है के बाद इतना लिखने के बाद फिर क्या करना, फिर लिखना आप देखो हमें ये प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें ये प्रूव करना है ना। तो पहले आप क्या करना, इसके LHS को सॉल्व कर लेना और फिर इसके RHS को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पर LHS में देखो क्या लिखा है, a प्लस बी का परिवर्त, है ना। तो a प्लस बी का जो परिवर्त है वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो पहले दिया है लिख लेना और फिर लिखना a प्लस, ठीक है। तो a प्लस बी निकाल लो। तो a कितना है, आप बोलोगे ये लिखा है, ठीक है। तो a लिख लो आप, है ना, -1 2 3, ठीक है, 5 7 9, है ना, -2 1 1, ये a लिख लिया हमने, ठीक है। फिर ये प्लस है, ये प्लस लगा दो। फिर b आपके पास क्या है, तो b आपके पास है -4 1 -5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1, ये, ठीक है। तो अपन को a प्लस बी निकालना है ना। तो a प्लस बी निकालने के लिए आप क्या करो, पहले क्या करो, देखो हमें ऐड करना है, बीच में क्या लगा है प्लस, मतलब हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ते कैसे हैं बताओ, हमें जोड़ना हमने सीख लिया है, संगत अवयवों को हम जोड़ देते हैं। संगत अवयवों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे -1 है, -1 में -4 जोड़ देंगे, तो -1 में -4 जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास, -5। फिर 2 में आप 1 जोड़ दोगे 3, फिर 3 में आप 5 जोड़ोगे, तो 3 में जब 5 जोड़ोगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 5 में से 3 घट जाएंगे तो ये आपका -2 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 में 1 जोड़ दोगे 6, 7 में 2 जोड़ दोगे 9, फिर 9 में 0 जोड़ दोगे 9 ही रहेगा, ठीक है। चलो -2 में 1 जोड़ेंगे तो ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है तो घट जाएगा, तो ये -1। फिर 1 में 3 जोड़ोगे 4, फिर 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो ये आपका a प्लस बी निकल के आया है ना। अभी हमारा a प्लस बी निकल के आया है, हमारा a प्लस बी निकल के आया है। और हमें क्या निकालना है, तो भाई हमें निकालना है a प्लस बी का परिवर्त, ठीक है। तो अब हम आगे बेटा a प्लस बी का परिवर्त निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी जगह कवर हो गई, ये हमारी जगह यहाँ पर कवर हो गई, ठीक है ना। चलो तो अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा यहाँ कर दे, क्या इसको मान लेते हैं, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ जाए, लेकिन हमारे पास जगह है तो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का आप क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे, ठीक है। हमारा जो a प्लस बी निकल गया है ना, अब इसका परिवर्त, तो परिवर्त निकालने के लिए पंक्ति को हम कॉलम में बदल देते हैं, तो ये वाली पंक्ति कॉलम में बदल जाएगी, तो ये कॉलम बनेगा, तो ये होगा आपका -5 3 और ये -2, ठीक है। इस पंक्ति को भी कॉलम में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 9 और ये हमारा 9, और इसको भी हम कॉलम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 4 और ये हमारा 2। तो ये हमारा a प्लस बी का परिवर्त निकल चुका है, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 1 दे देना, इतना काम कर लोगे आप, ठीक है। इतना काम करने के बाद, ठीक है, अब फिर क्या करोगे, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप, अब a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। तो देखो भाई a का परिवर्त क्या है, अब देखो हमारे पास तो ये a है, हमारे पास तो ये a है और यहाँ पर हमें परिवर्त दिखाना, तो a को जब हम परिवर्त में बदलेंगे तो पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे। तो ये वाली पंक्ति जब कॉलम में बदला जाएगी तो जैसे मानिए 1 है 2 है 3 है, ठीक है, और ये आपका 5 7 9 है, तो ये हो जाएगा 5 7 और ये आपका 9, और ये हो जाएगा -2 1 1, तो -2 1 1। तो देखो ये आपका a परिवर्त निकल जाएगा। देखो ये a था और हमें यहाँ परिवर्त रखना था, तो a को ही हमने परिवर्त में बदल दिया और ये लिख दिया। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल, है ना, समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम कैमरा को ताकि आपको पूरा हम दिखा सकें, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा a का परिवर्त, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हमने एक छोटा सा प्लस लगा दिया, फिर हमें b का परिवर्त निकालना है, तो इसका परिवर्त निकालना है तो बस इसकी पंक्ति कॉलम में बदल दो, तो -4 1 -5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1, छोटा सा लिख दिया ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। तो ये हमने a परिवर्त प्लस b परिवर्त लिख दिया, a परिवर्त ये है, b परिवर्त ये है। कैसे लिखा आपको पता चल गया, इसको पंक्ति को कॉलम में बदल के, ठीक है। ये मूल थे a और b थे, तो हमने परिवर्त में बदल दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है, a' प्लस b', ठीक है।
तो समान अवयव को जोड़ देते हैं, जैसे -1 को हम -4 में जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5। फिर 5 को 1 में जोड़ेंगे 6, -2 में 1 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये -1। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, ठीक है। 3 में -5 जोड़ेंगे तो देखो ये तो घट जाएंगे ना, तो ये आपका -2। 9 में 0 जोड़ेंगे आपका 9 ही रहेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, ठीक है ना। चलो अब 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ठीक है। यहाँ पर आप दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ हमारा ये समीकरण 1 है और ये यहाँ देखो हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ये जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया कि नहीं, देखो आप LHS RHS के बराबर आ गया कि नहीं। देखो ये आपका LHS था, देखो आप है, ये आपका a प्लस b का परिवर्त RHS है, बिल्कुल है ना। और a डैश और b डैश मतलब a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त क्या है, RHS है। तो LHS है RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। जब LHS RHS के बराबर आ गया तो हैंस प्रूव्ड इसको लिख सकते हो, है ना। हैंस प्रूव्ड टर्म्स को आप लिख सकते हो, है ना। तो ये बात समझ में आई। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है ना, बाकी है बहुत सरल, कठिन नहीं है बहुत सरल। एक छोटा बच्चा भी अगर सीखे अच्छे समझे तो कर सकता है। तो बस हमें ये a प्लस बी का जो परिवर्त है डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने पहले a प्लस बी निकाला और फिर इसका हमने परिवर्त निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हमने a डैश b डैश निकाला और दोनों को देखा, समीकरण 1 और दोनों 2 को देखा तो बिल्कुल देखो सेम आ गए, देखो बिल्कुल सेम, कोई परिवर्तन ही नहीं है, बिल्कुल एक अवयव बिल्कुल सेम आ गए, ठीक है। हमने लिख दिया LHS बराबर RHS। और ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है ऐसे ही हैंडल करना है। बस अंतर इतना है कि इसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था, और इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस प्लस और माइनस का अंतर है ना। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये आप करोगे, दूसरा क्वेश्चन इसका है आप करोगे। क्यों करोगे आप भाई, आपको खुद करना, आपके हाथ से खुद एक बार निकाल के देखना चाहिए। और जब तक हाथ से खुद नहीं करके देखोगे तब तक कैसे काम बनेगा बेटा, है ना। तो जो मैंने करा है इसको अच्छे से समझ लो। फिर यहाँ पर बस प्लस की जगह माइनस है, मैंने घटाया, मैंने जोड़ा है, आप घटाओगे, ठीक है। तो जैसा जोड़ा है जैसा घटाया तो आप बढ़िया से, आपको आता है जोड़ना घटाना, ठीक है, जो आप का है, और बढ़िया से आप कर लेना, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है इसको देखते हैं और इसको हैंडल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 देखिए, बिल्कुल जो है ना 2 के जैसा है, ठीक है। यहाँ भी हमें देखो a डैश, हमें यहाँ पर अंतर था कि उसमें देखो a दिया था, इसमें आपको a का परिवर्त दिया है, ठीक है, और आपको b दिया है, ठीक है। तो आपको सत्यापित करना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, a प्लस b का परिवर्त, a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त के बराबर है, और a माइनस b का परिवर्त a के परिवर्त माइनस b के परिवर्त। तो इसमें हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, है ना। पहला आप कर लेना, ठीक है, दूसरा कराएंगे, पहला आप कर लेना, ठीक है। तो इससे आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके दूसरे क्वेश्चन को करने में भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी अगर कहीं दिक्कत हो रही होगी आपको तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे, ठीक है। ये हम दूसरा करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरे करवा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे का हल लिखोगे, ठीक है, ऐसा। तो हल लिखोगे और पहले लिख लोगे कि दिया है तो a डैश और b जो दिया है वो लिख लेना, ठीक है ना। चलो, है ना, यहाँ पर लिख लेना, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर परिवर्त निकाल दिया जाए, हम ये जानते हैं कि अगर परिवर्त का जो परिवर्त है वो निकाल दिया जाए तो आपको मूल जो है ना मैट्रिक्स मिल जाता है, मूल आप मिल जाता है। तो जैसे हमारा ये परिवर्त है, परिवर्त का परिवर्त निकालने तो ये निकल जाएगा ना, मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है, मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या है, ये परिवर्त दिया था, है ना, हमें a का मान यहाँ पर दिया है। अगर इस परिवर्त का हम परिवर्त निकाल दें तो हमें a प्राप्त हो जाएगा। और देखो हमें a ही चाहिए, क्यों चाहिए हमें a, क्योंकि हमें a प्लस b निकालना है। फिर तो हम जाके हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। और a माइनस बी का जब परिवर्त कब निकलेगा, जब a माइनस बी होगा तब तो हम जाके परिवर्त निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमने लिखा हल और हल में लिख दिया हम जानते हैं।
है ना। अगर परिवर्त का परिवर्त निकाल दे तो मूल हमें आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे परिवर्त, एक परिवर्त हमें ये दिया था, हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसकी पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा फिर, जैसे 3 4 है ना, -1 2 है ना, और 0 1, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कोई परेशानी है। तथा तथा है ना बी। अच्छा, तुम ठीक है मत लिखना, दिया है डायरेक्ट यहीं से करना है ना, हल लिखना और लिखना। हम जानते हैं ए का परिवर्त बड़े ए, ये हमारे पास ए आ गया, तथा बी, बी बराबर हमारे पास क्या देकर रखा है, हमारे पास देकर रखा है -1 2 1 और 1 2 3, ये रखा, ठीक है ना। चलो, अब निकालना आप पहले a माइनस बी, दूसरा कर रहे हैं ना तो a माइनस बी निकालोगे, ठीक है ना। यहाँ लिख देना आप a माइनस बी, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, तो a की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। फिर माइनस है, देखो ये माइनस से लगा है। फिर b आपके पास क्या है, तो b है आपके पास -1 2 1 1 2 3, ठीक है ना, यही है। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। तो हमें पता है समान अवयवों को जोड़ देते हैं या समान अवयवों को घटा देते हैं, तो समान अवयवों को घटा दो। जैसे 3 में से 1 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो जब घटाने वाला चिन्ह आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये घटाएंगे तो ये माइनस का 1 है, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का होगा, तो -2 और -1 माइनस का 3, और 0 में से इसको हटाएंगे तो ये आपका माइनस का 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 4 में से 1 को घटाएंगे 3, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, और 1 में से जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 3 बनेगा, और -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा a माइनस बी आया। लेकिन हमें a माइनस बी से नहीं मतलब, हमें a माइनस बी का परिवर्त चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जगह कम होने के कारण इसको हम यहाँ बना देंगे, ठीक है, यहाँ बना देंगे, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, ठीक है। तो a माइनस बी का परिवर्त। तो जब a माइनस, देखो हमारे पास a माइनस बी आ गया, अब इसका परिवर्त निकालना है तो पंक्ति को किस में बदल दो, कॉलम में, ठीक है। तो ये बदल जाएगा आपका 4 माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। और इसको कॉलम में बदलो तो ये 3 0 और ये माइनस का 2, ठीक है। बात आई समझ में कि नहीं आई, ठीक है। एक बार देख लूं, आपको दिख तो रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इतना काम हमारा हो गया, a माइनस बी का परिवर्त निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, ठीक है। तो यहाँ लिखना अब a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, ठीक है। इसको थोड़ी सी जगह बना के लिखते हैं ताकि दिखे, है ना। तो अब a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, ठीक है। तो a का परिवर्त आपको दे के ही रखा है, a का परिवर्त देखो, a का परिवर्त आपको दे के ही रखा है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कितना दे के रखा है, 3 4 -1 2 0 1, यही दे के रखा है, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस। अब हमें b का परिवर्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि a का परिवर्त तो हमें दे के रखा था, हमें b का परिवर्त दे के नहीं रखा था, तो b का परिवर्त बना लो। तो इसको हम क्या में बदल दे, कॉलम में, ठीक है, क्योंकि परिवर्त चाहिए, और यहाँ देखो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 2 1, और इसको बदलेंगे तो ये 1 2 3, ठीक, ये काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो घटाना है ना, तो घटाना है तो समान अवयवों को घटा दो, ठीक है। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 को घटाएंगे 3, फिर -1 में से इसको घटाएंगे तो ये घटेगा तो है नहीं, जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस, और ये भी माइनस होगा जब घटेगा, तो -1 और -2 माइनस का 3, ठीक है। और ये आपका 0, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1, और 1 में से घटाएंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है बेटा a' माइनस का b', इसको दे देना समीकरण नंबर 2। अब आप इसको और इसको देखो, दोनों देखो सेम आ गए, बिल्कुल ये सेम आ गए, है ना। तो बस लिख देना समीकरण 1, क्या लिखा बेटा, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, है ना। तो देखो अब हमें समीकरण 1 में क्या मिल गया, LHS, और समीकरण 2 में हमें क्या मिल गया, RHS, ठीक है। देखो समीकरण 1 से हमें LHS, समीकरण 2 से हमें RHS मिल गया। बस हमने क्या लिखा, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS,
है ना। हमें बस LHS के RHS बराबर करना है। तो देखो LHS और RHS एकदम सेम है, कोई अंतर है क्या? इसको देखो और इसको देखो, कोई अंतर है क्या? नहीं। तो LHS बराबर RHS हम लिख सकते हैं और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने लिख दिया हैंस प्रूफ, है ना। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गए हो। अगर मैं ऐसा ना भी कराता तो भी आप आसान तरीके से इसको कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ये आसान है चीजें, क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया ना, तो फिर तो आसान है। तो बेटा हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ए का परिवर्त, ठीक है। हमें यहाँ पर बोल के रखा है कि ए का जो परिवर्त है आपके पास ये है और जो बी है वो ये है। तो आपको करना क्या है, a प्लस 2b का परिवर्त ज्ञात करना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बढ़िया लिखना क्या, हल, ठीक है ना, क्या लिखना, हल। और हल में पहले तो लिख लेना दिया है, और दिया है हमें दोनों लिख लेना, ये भी लिख लेना और ये भी लिख लेना, ठीक है ना। फिर क्या करना और लिखना आप, ठीक है। हल में फिर क्या लिखना आप, है ना। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है आप a प्लस 2b का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त एकदम से नहीं निकलेगा, आप सोचो कि एकदम से आप यही का यही निकाल लो तो नहीं निकलेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर का निकालना पड़ेगा, मतलब a प्लस 2b निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आपको a दे के रखा है क्या, नहीं दे के रखा है। अब बोलोगे सर हमें तो a का परिवर्त दे के रखा है, हमें a दे के नहीं रखा। तो जब हमें परिवर्त से a निकालना है तो इसका परिवर्त का परिवर्त कर दो, परिवर्त का क्या निकाल दो, परिवर्त। तो हमें पता है कि परिवर्त का जो परिवर्त है वो आपका a आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना चाहो तो हम जानते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में हम जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं a का परिवर्त, अगर परिवर्त का परिवर्त कर दिया जाए तो a आ जाता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, a होता है, ठीक है ना। ऐसा लिख देना, बस इतने से ही काम बन जाएगा, इसके बाद और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। पहले से तो आपने लिख ही दिया है कि दिया है ना, ये दोनों दिया है करके लिख देना। फिर लिख देना हम जानते हैं a का परिवर्त, है ना, a होता है, ठीक है। परिवर्त का परिवर्त a होता है, ठीक है। तो अब हमें a प्लस 2a भी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, परिवर्त, तो परिवर्त का परिवर्त निकाल दो, आपके पास a आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो मैं निकाल भी देता हूँ, ठीक है। तो परिवर्त का परिवर्त हमारे पास a आ जाएगा। तो ये हमारे पास परिवर्त दिया है, ठीक है। परिवर्त का हमने क्या निकाला, परिवर्त, ठीक है। तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो इसको हम कॉलम में बदल देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 3, और इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसा a आ गया, ठीक है। चलो अब ऐसा लिख देना, अब a प्लस 2b। तो a का मान आपको ये देकर रखा है -2 3 और ये 1 और ये आपका 2, ठीक है। फिर प्लस ये रहा प्लस, फिर 2b है तो ये 2 है, और b का मान कितना दे के रखा है, ये दे के रखा है -1 0 1, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रहने दो, ये हमारा क्या चल रहा है, a प्लस 2b चल रहा है, ये आपका सेम लिखा रहने दो -2 1 3 2, ठीक है, प्लस 2। अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का इसमें करेंगे 4, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, जोड़ना है ना। देखो बीच में प्लस लगा है मतलब जोड़ना है, तो 2 को जब इसमें जोड़ेंगे, है ना, जब जोड़ेंगे तो -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 में 0 जोड़ेंगे 5 और 2 में 4 जोड़ेंगे 6, ठीक है, 6 है ना। तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस 2b, है ना, a प्लस 2b आया, बट हमें a प्लस 2b का परिवर्त निकालना है, ठीक है। तो यहाँ निकाल देंगे, है ना। तो अब a प्लस 2b का परिवर्त, तो परिवर्त निकालना है तो कॉलम को, सॉरी पंक्ति को किसी में बदल दो, कॉलम में। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -4 और ये आपका 1, और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये आपका 6, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या दिक्कत है इसमें, है ना, दिक्कत ही नहीं है इसमें बेटा, है ना। तो आसान है ना। पहले हमने क्या निकाल लिया, इसके अंदर का जैसे a प्लस बी का परिवर्त निकालना था तो a प्लस 2 भी निकाल लिया, ठीक है, ओके। फिर इसका हमने उल्टा कर दिया, है ना, मतलब उल्टा कर दिया तो पंक्ति को कॉलम में बदल दिया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 5वां जो क्वेश्चन है इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन है, 2। 5वें क्वेश्चन को देखो, 5वें क्वेश्चन में है a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि जो a b का जो परिवर्त है वो a के परिवर्त और b के परिवर्त के बराबर होता है। पहला हमारा ये क्वेश्चन है, मतलब अभी हम देखो प्लस में देख रहे थे, अब हमारे पास गुणा में आ गया,
मतलब हमें आप भी का क्या करना पड़ेगा, गुणा, और हमें तो गुणा भी आता है, हमें जोड़ घटाव गुणा ये सारी चीजें हमने पहले ही सीख ली प्रश्न वाली 3.2 में। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, बढ़िया है। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे और लिख देना आप हल। ठीक है ना, किसको कर रहा है भैया, पहले क्वेश्चन को कर रहा है। ठीक है ना, तो लिख देना आप हल। ठीक है, और हल में सबसे पहले तो आप देखो पूरा जमा रहा हूँ, लिख देना दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, ए बराबर आपको कितना दे के रखा है भैया, 1 - 4 3। ठीक है, तथा बी बराबर आपको कितना दे के रखा है भैया, -1 2 और 1, ये आपको बी दे के रखा है। ठीक है ना, चलो अब हमें क्या निकालना है, ए बी का परिवर्त। तो ए बी का परिवर्त बाद में निकलेगा ना, पहले तो हमें अंदर वाला निकालना पड़ेगा ना, फिर नहीं निकालना पड़ेगा, फिर बाद में निकलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आप ए बी। तो पहले ए बी निकलेगा, उसके बाद उसका परिवर्त निकलेगा। ठीक है, तो पहले ए बी निकलेगा, तो ए बी निकालो। तो ए आपके पास कितना है, 1 - 4 3। ठीक है, और बी कितना है, ये है। ठीक है, तो -1 2 और ये 1। ठीक है, चलो तो बताओ ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी निकालना है, तो अब हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ करते हैं, पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेते हैं। तो पहले आव्यूह की पंक्ति को दूसरे आव्यूह के स्तंभ के साथ गुणा करना है। तो 1 का पहले किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। क्या बताओ, स्तंभ में और कुछ है नहीं, मतलब आगे बढ़ेगा ये प्लस में, नहीं बढ़ेगा, छोड़ दो, कंप्लीट हो गया। फिर अब हमारे पास पहला अवयव आ गया। अब हमें अगर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो दूसरा अवयव, मतलब 1 का 2 के साथ करेंगे तो ये दूसरा अवयव होगा। फिर इसके साथ करेंगे, 1 का 1 के साथ करेंगे तो तीसरा अवयव। ये आपको आता है कि नहीं आता, पहले ही पता है, आता है। ठीक है, फिर अगर हम दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो हमें दूसरा अवयव होगा, मतलब -4 का 1 के साथ करेंगे तो ये प्राप्त होगा, -4 है ना, +4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इसका हम इसमें करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका इसके साथ करेंगे तो -3 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी निकल के आ चुका है। ठीक है, एक बार देख लो, दिख तो रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक है, तो ये ए बी निकल के आ गया। अब हमें ए बी नहीं निकालना, हमें ए बी का डैश निकालना है, ए बी का डैश निकालना है। ठीक है, तो वो भी चीज निकल जाएगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ समझा, इसके बाद में कहाँ आ गया, यहाँ। ठीक है ना, तो अब हमें तो भैया ए बी का डैश निकालना, तो ए बी का डैश निकालना है तो सिंपल है ना। अगर हमें इसका परिवर्त निकालना है तो इसकी पंक्ति को कॉलम में बदल दो। ठीक है, तो इसकी पंक्ति, पहली जो पंक्ति है इसको कॉलम में बदलो। ठीक है, तो -1 2 1। ठीक है, फिर इसको कॉलम में बदलो, तो 4 -8 -4। फिर इसको बदलो तो -3 6 और ये रहा 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कर दें, तो इसको बेटा हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ई डैश बी डैश। बेटा ये गलती हो गई साइड, ये आपका ये जो है ना सही नहीं लिखा, ये गलती से उल्टा लिखा गया है। इसको बेटा हमें लिखना है बी डैश ए डैश, ये लिखना है। ठीक है ना, तो ये चीज हमारी निकल के आ गई है। अब हमें बी डैश ए डैश निकालना है, तो हम बी डैश ए डैश निकालेंगे। मतलब पहले हमें बी डैश निकला है, मतलब बी का परिवर्त निकला है और फिर ए का परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आप। ठीक है, तो बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। तो देखो बी हमारे पास दिया है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास बी दिया है, हमें परिवर्त निकालना है। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, मतलब -1 2 और ये 1, ये हमारे पास बी डैश आ गया। अब ए निकाल लो। अब हमारे पास ये ए दिया है, ए डैश निकालना है, तो इसको हम पूरे को पंक्ति में बदल देंगे। तो मतलब ये हमारे पास 1 -4 और ये 3, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो पंक्ति का स्तंभ में मतलब -1 का 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बी डैश और ये ए डैश। ठीक है, निकाल लो। तो -1 का 1 के साथ होगा, तो ये आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर 1 का इसके साथ करेंगे तो ये +4, फिर 1 का इसके साथ करेंगे तो -3, फिर 2 का इसके साथ करेंगे तो ये आपका 2, 2 का 8 4 के साथ करेंगे -8, फिर 2 का 3 के साथ करेंगे तो ये आपका 6, फिर 1 का 1 के साथ करेंगे 1, 1 का 4 के साथ करेंगे -4, 1 का 3 के साथ करेंगे आपका 3। और देखो आप
अब यहाँ पर देखो, इसको आप समीकरण नंबर 2 कर देना। अब देखो समीकरण 1 को ये दे के रखा है, समीकरण 2 दे के रखा है, बिल्कुल सेम अवयव में, बिल्कुल ये इसके अंदर का और इसके अंदर का देखो बराबर आ गए क्या, बिल्कुल बराबर आ गए, मतलब ए बी का परिवर्त बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के इक्वल आ गया है, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1/2 से, ठीक है, 1/2 से LHS बराबर RHS, और यही हमें प्रूव करना था। देखो तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5वें का पहला हमने करा दिया, 5वें का पहला क्वेश्चन जो है ना हमने करा दिया आपको, ठीक है। और इसका दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। बोलो कर पाओगे क्या? कर तो लोगे बेटा, पहला हमने करा दिया तो दूसरा आप कर लेना, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए बेटा इसका छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि इसने बोला है कि ए बराबर हम आपको ए वाला आव्यूह देते हैं, तो आप सत्यापित करो कि जो ए का परिवर्त और जो ए है इसका जो गुणनफल है वो आई के बराबर होता है। अब सर आई क्या होता है? तो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था 3.1 में तत्समक आव्यूह पढ़ाया था ना। और तत्समक आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में क्या होता है, केवल 1 होता है, और बाकी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 हो और बाकी अवयव क्या हो, 0 हो, उसे तत्समक आव्यूह बोलते हैं। और तत्समक आव्यूह को ही हम आई से व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसको हम आई से व्यक्त करते हैं क्योंकि इंग्लिश नाम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक आव्यूह, है ना। और तत्समक आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। अब जैसे ये 2/2 का है, तो हमें 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे बनेगा, 1 0 0 1, ये 2/2 का बन जाएगा ना। ये 3/3 का है ना। तो आप समझ गए ना, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, तत्समक आव्यूह, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखना बढ़िया से हल, ठीक है, हल, और यहाँ लिख लेना दिया है, ठीक है ना। हल लिखना और लिखना दिया है। ए बराबर आपको, देखिए एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ी सी लाइट मुझे ऐसा लग रहा है कम सी लग रही है, थोड़ी और तेज करता हूँ लाइट को, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बराबर आपको क्या दे के रखा है भैया, ए बराबर आपको ये दे के रखा है ना, कॉस अल्फा, यहाँ पर दे के रखा है साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ लेकर तो हमने ऐसा लिख लिया है कि दिया है कॉस अल्फा, ये आपको देके भी रखा था, ये रखा, ठीक है। अब हमें देखो, हमें जरूरत किसकी, अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हमें यहाँ पर ए के परिवर्त की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा अब ए का परिवर्त, ठीक है। तो ए का परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। इस पंक्ति को कॉलम में बदल दिया, अब इस पंक्ति को बदल दो, ठीक है। तो साइन अल्फा और यहाँ से कॉस अल्फा, ये हो गया ए का इनवर्स, ठीक है। अब हमें देखो, हमें पास ए भी आ गया और ए का परिवर्त भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए का परिवर्त और ए निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए का परिवर्त और ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का परिवर्त जो है वो रख दो, क्या है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा, हमने ए का परिवर्त रख दिया। फिर हमें क्या रखना है, ए, तो ए रख दो। तो ए क्या है, ये है, तो ये हमारा कॉस अल्फा है ना, और ये साइन अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा, ये रख दिया हमने, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है भाई, ए का परिवर्त जो है ना और ए, इनका ये हमने लिख तो दिए, अब इनका क्या करना है, तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पंक्ति का किस में करते हैं, स्तंभ में, है ना, पंक्ति का स्तंभ में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखना, तो ए का परिवर्त और यहाँ पर ए, अब यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। तो कॉस अल्फा का पहले कॉस अल्फा में करेंगे गुणा, इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे ना गुणा, ठीक है। तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब यह पहला आपको प्राप्त हो गया, फिर है ना। अब हम आपको दूसरा अवयव चाहिए, तो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में गुणा,
ठीक है। तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा, ठीक है ना, साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक बार थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करें ताकि आपको पूरा दिखे, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बेटा, थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, पहली पंक्ति के दूसरे के साथ गुणा करना है, तो कॉस अल्फा का इसके साथ तो हमने कर दिया, ये आ गया। फिर प्लस लगा के हम इसका करते हैं, तो प्लस कहाँ लगेगा, ये तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस का है ना, तो माइनस का इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ठीक है। ये अल्फा बना लेना, ठीक है, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। दिखने में तो दिक्कत हुई है ना, थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट हो गया, दिख तो गया, ठीक है। चलो, है ना, बस एक स्टेप की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इसका हमने जब इसमें किया तो ये आ गया, ठीक है, और जब हमने इसका इसमें किया तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का करो, तो साइन का अब हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ मतलब ये वाली पंक्ति का इसमें करेंगे तो ये वाला भी अब आ जाएगा। तो साइन का पहले कॉस में करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसका इसमें कर दिया, फिर इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस का, ठीक है, साइन अल्फा। देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान के चलो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इसके साथ करेंगे तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। चलो फिर इसका पूरे का हम इसके साथ करेंगे, तो साइन का साइन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अल्फा गलती से ऐसे बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा, अब तो हमारा काम हो भी गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो ये तो आपका वन होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, चाहे आगे लिखो इसको चाहे पीछे लिखो, है ना, है तो वही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो वन हो गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, जीरो होगा, है ना, ऐसे। इससे ये कट जाएगा तो ये आपको जीरो प्राप्त होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, ठीक है, जो आपका किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो देखो बेटा ये हमारा आई के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आई के बराबर क्यों आ गया, क्योंकि ये आपका तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके विकर्ण में क्या है, वन वन और बाकी जीरो, ठीक है। तो अंत में क्या लिख देना, अतः ए का परिवर्त और ए बराबर आई, है ना, हेंस रूट। बस इतना हमें काम करना था, ठीक है। समझ में तो आ गया ना, समझ में तो आ गया ना। देखो जो दिया था हमने उसको ही तो मल्टीप्लाई किया, है ना। ऐसे ही जो छठवें का बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, यही आपको करना है ना, और बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज आपकी आ जाएगी, बिल्कुल सेम जमाना है ना। तो वो आप करना प्रैक्टिस के लिए, है ना, तो प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये छठवां क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन ने किया भी तो एक एक स्टेप है बेटा, अच्छे से समझ के किया है तो क्यों नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम सातवां क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब बेटा इसका जो है ना सातवां क्वेश्चन जो है ना आप देखना, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन देखना है बेटा, आपको सातवें क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखो सातवां क्वेश्चन हमसे बोला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि जो आपको आव्यूह दे के रखा है ए एक सममित आव्यूह है। तो बताओ, मैंने आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में बताया था। तो सममित आव्यूह की शर्त क्या होती है कि सममित आव्यूह, ये आव्यूह सममित आव्यूह तभी होता है जब ए का परिवर्त जो है वो ए के बराबर हो, ए का परिवर्त है वो ए के बराबर हो, तभी उसको हम सममित आव्यूह कह सकते हैं। और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जब ए का जो परिवर्त है वो माइनस ए के बराबर हो, तो वो उसको विषम सममित कहते हैं, ठीक है ना। चलो इसको आप समझो और इसको हम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसको जमाया और लिखा हल, और लिखा हमने दिया है, तो ए बराबर ये दिया था, ठीक है ना। चलो, है ना। अब ए का परिवर्त निकालो, ठीक है। तो ए का परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को हम कायम बदल देंगे स्तंभ में, तो ये वाली पंक्ति स्तंभ में, तो 1 - 1 और ये आपका 5 और ये आपका -1 2 और ये 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 1 और ये आपका 3, ठीक है। ए इनवर्स आ गया। क्या जो ए इनवर्स हमने निकाला है वो ए के ही बराबर है। आप देखो ये जो आपको दिख रहा है इसमें और इसमें क्या अंतर है, बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर है क्या, बोलो कोई अंतर है क्या। अब बोलोगे नहीं सर इतना सा अंतर नहीं है। तो जब इतना सा अंतर नहीं है इसलिए ए इनवर्स बराबर हम ए नहीं लिख सकते क्या,
क्या इसके बराबर हम ए नहीं लिख सकते? देखो जब ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है तो इसके बराबर हम ए लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो भैया ए का परिवर्त था और ए का परिवर्त ए के बराबर आ गया है ना, ठीक है। तो ए परिवर्त बराबर ए, ठीक है। इसलिए ए क्या लिख सकते हैं? इसलिए ए इसलिए ए ऐसा पूरा लिख लेना बेटा, ठीक है। इसलिए ए और ए के बराबर क्या लिख देना? पूरा लिख देना, ठीक है। ये पूरा लिख देना, ठीक है। 1 - 1 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, ठीक है। एक सममित आव्यूह है, ठीक है। यहां लिख देना सममित आव्यूह है ऐसा लिख। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, हमें दिया है करके लिखा, इसका परिवर्त निकाला और इसका परिवर्त जो है ए के बराबर आ गया, इसलिए ए परिवर्त बराबर ए, इसलिए ए एक सममित आव्यूह है। इतना सा लिखना है, ठीक है। ऐसे इसका ये दूसरा क्वेश्चन है वो भी छोटा है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसका 7वें का जो दूसरा है वो भी मैं करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर लिखना पहले हल, ठीक है, और उसमें लिख लेना दिया है, ठीक है। अब दिया है क्या? तो ए बराबर क्या दे के रखा है भैया? यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में लिख लेना। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को हमें विषम सममित आव्यूह करना है और विषम सममित आव्यूह की शर्त क्या? ए का जो परिवर्त है वो -a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा, क्या दिक्कत है, परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एक परिवर्त ए निकालना, पहले तो ए लिख लो, क्या है हमारा ए? तो ये रखा है हमारे पास 0 1 -1, ठीक है। फिर -1 0 1, ठीक है। फिर 1 -1 0, ये दे, ठीक है। तो ये तो हमें ए दे के रखा है। हमें क्या करना है? विषम जो है ना सममित सिद्ध करना है, तो पहले तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए का जो है ना परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेना अब ए का परिवर्त, ठीक है। तो ए का परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 -1 और ये आपका -1 और ये 0 है ना, हाँ ये 0, ठीक है। एक सेकंड में एक बार चेक भी कर लें, 0 ये, ठीक है। ये आपका 0 है, ठीक है। तो 0 1 और ये आपका 1 -1 और ये 0, ठीक है। क्या बताओ इसमें और इसमें समानता है? आप बोलोगे सर नहीं है ना, ये और ये समान अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1। लेकिन बेटा अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, इस पूरे आव्यूह में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये ए इनवर्स बराबर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 रहेगा। अब ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है वो काय का हो जाएगा? माइनस का। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये आपका 0, ये माइनस का है प्लस का, फिर आपका ये प्लस का, ये आपका माइनस का और ये आपका 0, ठीक है। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या समानता, ये और ये समान है, देखो ये और ये देखो एक जैसे हो गए, इसीलिए हम ए इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं? ये माइनस और इसकी जगह हम पूरे की जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये समान हो गए, तो ये ए, ठीक है ना। अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अब यहाँ पर ए की जगह जैसे हमने लिखा था यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए की जगह पूरा लिख सकते हो, ये वाला पूरा लिख सकते हो, ठीक है। अतः ए एक विषम सममित आव्यूह, बाकी ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये गलत लिखा, ठीक है ना, बिल्कुल। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमसे 8 बोला है, यहाँ पर की जो ए है, ए बराबर आपको तो इतना दिया है के लिए सत्यापित कीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये दो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि a प्लस ए परिवर्त एक सममित आव्यूह है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान मेरी बात रखना, हमसे किसके बारे में पूछा है? हमसे ये पूछा है कि a और a का जो परिवर्त है वो बताओ सममित आव्यूह है या नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हमसे अकेला इसका बोलता कि बताओ a एक सममित आव्यूह है कि नहीं, तो हम क्या करते? इसका परिवर्त निकालते, इसका क्या करते? परिवर्त निकालते, और जब इसका जो परिवर्त है वो इसी के बराबर, मतलब ए का परिवर्त ए के बराबर होता तो हम कह देते सममित आव्यूह है ना। अब हमसे ये नहीं बोला, हमसे ए के बारे में, हमसे इसके बारे में नहीं पूछा कि इसको बताओ कि सममित आव्यूह है कि नहीं, हमसे ये बोला है कि बताओ ये एक सममित आव्यूह है कि नहीं।
तो हम क्या करेंगे, जब हमसे इसका बोलता तो इसका परिवर्त निकालते थे ना, और उसको a के बराबर करते थे। अब जब हमसे इसका बोला कि इसको प्रूव करो कि सममित है, तो हम इसका परिवर्त निकालेंगे, और जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो a और a परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे, और ये जो परिवर्त है वो इसके बराबर अगर आ जाएगा, वो इसके बराबर आ जाएगा तो ये सममित होगा। समझ पा रहे हो? एक बार फिर से समझो, यहाँ पर एक बार फिर से समझो इस बात को, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो और फिर अपना इस क्वेश्चन को करते, बहुत आसान है। देखो, अगर हमसे बोला होता क्वेश्चन में कि सिद्ध करो कि जो a है एक सममित आव्यूह है, इस a के बारे में बात हो रही हमसे केवल, तो हम क्या करते, इसका परिवर्त निकालते और इस परिवर्त को हम a के बराबर करते थे। अगर ये इसके बराबर आता तो ये सममित होता, नहीं तो नहीं होता। अब इसी प्रकार बेटा हमसे ये बोला है कि a प्लस a का जो परिवर्त है वो सिद्ध करो कि ये सममित है। तो जैसा हम इसके साथ बिहेव करते थे वैसा ही हम इसके साथ करेंगे, तो इसका निकालेंगे परिवर्त, इसका परिवर्त निकालेंगे, और अगर ये जो इसका परिवर्त है वो इसके बराबर आ रहा है, मतलब a प्लस a परिवर्त के बराबर आ रहा है, तो ये सममित होगा, वरना नहीं होगा। समझ पा रहे हो, है ना। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इसके साथ हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन, बस घुमावदार है, थोड़ा सा घुमाव है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस a का परिवर्त। तो a हमारे पास ये रखा ही है, ठीक है, 1 5 6 7, ठीक है। फिर प्लस है, ये प्लस, अब a का परिवर्त मतलब इसका परिवर्त, तो परिवर्त पंक्ति को स्थान में बदल दो, 1 5 6 7, ठीक है। तो हमारा ये a प्लस a का परिवर्त क्या निकलेगा, इनको दो, देखो प्लस है ना, जोड़ना है तो समान, एक को एक के साथ जोड़ो 2, है ना, ये आपका जोड़ दो 11, इसको इसके साथ जोड़ दो 11, इसको इसके साथ जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप दे देना, कुछ मत देना, ठीक है। ये आपका a प्लस a डैश आया, a प्लस a डैश आया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है ना, है ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसको प्रूव करना है परिवर्त, है ना, मतलब ऐसा सममित आव्यूह अगर इसको प्रूव करना है तो इसका हमें फिर से परिवर्त निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना, अब a प्लस a का परिवर्त निकालना है, ठीक है ना। तो परिवर्त का परिवर्तन निकालो, तो इसको बदल दो, तो 2 11, 2 इसकी पंक्ति को कॉलम में बदल दो, तो ये 2 11, इसको बदल दो 11 14, ठीक है, 11 14। क्या समीकरण 1 से, यहाँ पर आप देखो समीकरण 1 और इसको देखो सेम आ गए, 2 11 11 14, 2 11 11 14, जबकि हमने बदल दिया है, इसकी पंक्ति को ऐसे कर दिए, देखो 2 11 हमने ऐसे लिखा है, इसको हमने देखो ऐसे लिखा है, जबकि बदल दिया फिर भी बराबर आ गए, है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 से देखो a प्लस a का परिवर्त, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, a प्लस a का परिवर्त लिख सकते हैं। तो देखो जब ये दोनों बराबर आ गए, मतलब लिख सकते हो, अतः यह सममित आव्यूह है, अतः यह सममित आव्यूह है। इतना सा क्वेश्चन था बेटा, और कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं थी, है ना। तो बस हमें ये करना था, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो ऐसा ही बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो इसका दूसरा है, इसमें हमें माइनस वाला प्रूव करना है, ठीक है। माइनस वाला मतलब विषम सममित करना है, तो मतलब विषम सममित करना है तो हमें देखो हमें किसको करना है विषम सममित, तो मैं एक बार हिंट कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो a माइनस a डैश को विषम सममित करना है, तो पहले तो a माइनस a डैश निकालना, जैसे हमने a प्लस a डैश निकाला, ऐसे ही a माइनस a डैश निकालना पहले, है ना, इतना। फिर आप इसका परिवर्त निकालना, है ना, और जब इसका जो परिवर्त निकालोगे a माइनस a डैश के बराबर आ जाए तो वो सममित होगा। लेकिन a माइनस a डैश का जो परिवर्त है अगर वो माइनस a माइनस a डैश के बराबर आ जाए, मतलब माइनस बाहर निकालना, माइनस कॉमन निकालना, तो आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो वो क्या होगा आपका, तो वो आपका होगा विषम सममित आव्यूह, है ना। कहो तो मैं करवाई दूं, ठीक है, कहो तो मैं करवाई देता हूँ। चलो इसमें देखो मैं इसमें ही सुधार कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर a हमको ये दे के रखा है, हमें a माइनस निकालना है। अब माइनस निकालना है तो यहाँ भी क्या होगा आपका माइनस होगा,
ठीक है, माइनस होगा। अब यहाँ पर मैं इसी में सुधार कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, है ना। अब माइनस निकाल रहा हूँ तो ये भी माइनस होगा। अब माइनस निकालेंगे तो फिर भाई इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। देखो जब हम घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा। फिर 6 में से 5 घटाएंगे 1, ठीक है, 7 में 7 घटाएंगे 0। ये आपका a माइनस ए डैश आ गया, समीकरण 1 दे देना। फिर हमें इसका परिवर्तन निकालना है, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसको परिवर्तन थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, इतने सारे को हटा देते हैं, ठीक है, इतना ये हटा दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसका हमें a माइनस इसका परिवर्तन, अब इसका परिवर्तन तो इसको अपन को इसमें बदल देना है, ठीक है, इसको हमें क्या बदल देना है, पंक्ति को कॉलम में। तो ये हमारा 0 माइनस 1 और ये आपका 1 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका माइनस और ये आपका 0, ये आपका माइनस का 1 और ये माइनस है तो प्लस का और ये आपका 0। अब देखो ये और ये देखो बराबर आ गए, ये और ये बराबर आ गए कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, है ना। तो देखो a माइनस b डैश का परिवर्त और ये माइनस और ये किसके बराबर आ गया, इसके। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, a माइनस b डैश रख सकते हैं। तो बस अब ये माइनस के बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं अतः यह विषम सममित है, ठीक है ना। तो ऐसे हैं क्वेश्चन, बताओ आसान है कि नहीं, है ना, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, मतलब आपको 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात करना है और 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करना, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो इसको लिखते हैं, अपन करते हैं हल, ठीक है ना। चलो तो डायरेक्ट सबसे पहले लिख लेना, दिया है और ये लिख लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको हल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1/2 a प्लस a का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 ज्यों का त्यों लिखा रहे हम लोग। फिर ये जो ब्रैकेट है इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देना ऐसा, ठीक है। अब a का मान ये है तो ये रख दो आप a, ठीक है। क्या है आपका 0 a b और माइनस a 0 c है और फिर क्या है माइनस b माइनस c और 0, ये हमने a लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर आपका a का परिवर्त। अब इसका परिवर्त मतलब इसके पंक्ति को कॉलम में बदल दो, ठीक है। तो बदलेंगे हम तो ये होगा 0 a, इधर b, इधर माइनस a 0 c और इधर माइनस b माइनस c और ये आपका 0, ठीक है। ये वाला बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, इसको देखो ये बड़ा ब्रैकेट अभी लगा रहे हैं तो, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 में 0 जोड़ोगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसमें इसको जोड़ोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 0 मिलेगा। अब इसमें इसको जोड़ोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 0 मिलेगा। इसमें इसको जोड़ोगे तो देखो ये माइनस ये प्लस 0, ठीक है। ये में 0, सी में ये जोड़ोगे तो माइनस का ये प्लस का 0, है ना। ये भी आपको 0 मिल जाएगा, ये भी आपको 0 मिल जाएगा और ये भी आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा है। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा, मतलब 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपको ये 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, है ना। यही आपका आंसर है, ठीक है। मतलब ये आपका किसका वैल्यू आ गया, 1/2 a और a डैश का वैल्यू आ गया, है ना। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है ना। इसमें कुछ आगे करना ही नहीं है, ना, बहुत आसान है ये तो, है ना। चलो अब फिर 1/2 a माइनस a का 12 ज्ञात करना है, तो इसमें ही कर दूं मैं, क्या बोलो, इसमें ही कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे ज्यादा नहीं जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 a माइनस a बार करना है तो यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ जो आएगा अपन उसको देखेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें घटाना है तो 0 में से 0 घटाएंगे, देखो 1/2 रहने दो, ठीक है। अब 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, a में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस है, तो जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2a हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 2b हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का बनेगा ना, तो ये माइनस माइनस का
2a हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 होगा, इसमें से को हटाएंगे तो प्लस का 2c मिलेगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो माइनस का 2b मिलेगा, है ना। यहाँ पर माइनस का 2c मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है। चलो अब बेटा क्या करो, इसमें से पूरे में से ये जो पूरा दिख रहा है ना, इस पूरे में से आप क्या करो, ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो देखना अब 2 तो आपका पहले से 1/2 है, अब इस पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो इनटू में आपका 2 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 0, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर माइनस a बचेगा, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ पर माइनस का b, यहाँ माइनस का c, और ये आपका 0 है ना, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। और यही हमारा आंसर होगा। मतलब इसको आप देखो, इसको इसके बराबर लिख देना, अब एक स्क्वायर तो है, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। ये तो बहुत आसान था, है ना, ये तो बहुत आसान था। चाहो तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह है मेरे पास, है ना, मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 0a b है ना, माइनस a 0c माइनस b माइनस c, और ये 0, यही इसका आंसर है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, है ना। तो आसान था ना ये तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो देखो, मैंने एक लास्ट में प्रमेय नंबर 2 में एक कंडीशन बताई थी, वो ही कंडीशन है, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना, है ना। तो इसके लिए क्या शर्त होती है, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, है ना। तो यहाँ पर लिखना पहले तो है, क्या लिखना, पहले है, ठीक है ना। और यहाँ लिख लेना हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हम क्या जानते हैं। तो ध्यान रखना कि जब सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में अगर इसको व्यक्त करना है तो हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली, कि हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, 1/2 a प्लस a का भाग, है ना, सममित के लिए होता है, प्लस 1/2 a माइनस a का भाग, ये किसके लिए होता है, विषम सममित के लिए, ठीक है। तो अगर ये जो चीज है वो इसके बराबर आ जाती है तो ये सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर है, और नहीं आ रहा तो नहीं होगा फिर, है ना। तो चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। चलो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा a है, ठीक है। अब ये हमारा 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वही कंडीशन, है ना, या चाहो तो बेटा आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इतना निकाल लो और फिर इतना निकाल लो, और फिर जो भी निकल के आए उसको इसमें रख देना, है ना। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो क्या करते हैं, क्या करें, बोलो, अलग अलग से निकाल लें, अलग अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसका एक काम करते हैं, इसको ना हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लेना आप 1/2, है ना, a प्लस a का भाग निकालो पहले, ठीक है। तो ये 1/2 ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा तो a का मान कितना है, ये, ठीक है, 3 5 1 माइनस 1, ठीक है। और ये प्लस, अब a का बार मतलब a का परिवर्त, तो a का परिवर्त निकालेंगे तो इसको बदल देंगे, है ना। तो पंक्ति को कॉलम में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अब यहाँ पर जगह है कि नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम, है ना, क्योंकि भाई मुझे बार बार जगह देखनी पड़ती है ना, क्योंकि छोटा है ना बोर्ड तो छोटा नहीं है बेटा, लेकिन क्या है कि मिटाना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 5 में 1 जोड़ दिया 6, फिर -1 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बेटा यहाँ से मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ, कितने कॉमन ले लूँ बेटा, पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया और ये बटे 2, देखो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया और ये बटे का 2 ज्यों कर दें, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो माइनस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ लिख दूँ इसको, है ना, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अतः 1/2 a प्लस a बार की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आई, है ना। तो
3 3 3 माइनस का 1, है ना। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 दे देना, ठीक है ना। यहाँ लिखना आप क्या निकालेंगे, तो अब हम ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप 1/2 a माइनस a बार निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालो, ठीक है। 1/2 आपका ज्यों का त्यों रखा रहने दो और इनको निकालो, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह देख लेते हैं, अपनी जगह बनाना पड़ती है, ठीक है, बार बार, है ना। चलो हो जाएगा इतने में, है ना। चलो तो a कितना है, वो है ना। तो 3, है ना, 1 5 माइनस का 1, ठीक है। फिर माइनस डालो, ठीक है, ये फिर a का बार, मतलब अब इसको परिवर्त कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 5, है ना, और 1 माइनस का 1, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है ना बेटा। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा सा हम यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 1/2, है ना। अब 3 में से 3 घटा 0, ठीक है। 5 में से 1 घटा 4, है ना। अब 1 में से 5 घटाना, तो ये -4 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले तो ये 2 कॉमन लिया, बटे का ये 2 यहाँ पर, ठीक है। तो 0 तो 0 रहेगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो 2, ये माइनस का 2 और ये आपका 0, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो ये 1/2 a माइनस का a बार की जो वैल्यू आ गई वो 0 2 -2 और 0, ठीक है। ये आ गया। इसको समीकरण नंबर दे देना बेटा 3 देना, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना समीकरण 2 व 3 के मान, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्योंकि हमें समीकरण 1 ये प्राप्त हुआ था ना, सममित और असममित के योगफल के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। तो हमने इसको अलग निकाला, इसको अलग निकाला, देखो इसको हमने ये निकाला और इसको हमने ये निकाला। अब दोनों मान इधर रख दो, ठीक है। तो रख दो इसमें, तो a बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो ये आई थी, है ना, 3, ठीक है, 3 3 और -1, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, ये आई है हमारी, प्लस लगा है ना उसमें, ये प्लस, और इसकी वैल्यू आई 0 2 -2 0, ठीक है ना। अब इनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है ना, एक सेकेंड रुकना बेटा, है ना। इसको अगर हम जोड़ दें, है ना, तो देखो अब यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 में 0 जोड़ूंगा 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ूंगा 5 आएगा, ठीक है। 3 में -2 जब जोड़ूंगा तो ये जोड़ेगा तो नहीं, घट जाएगा बल्कि, है ना। तो 3 में से 2 घट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर -1 में 0 जोड़ूंगा तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। देखो अब बिल्कुल ये देखो पूरा a आ गया कि नहीं आ गया, बोलो a आ गया कि नहीं, वापस से देखो सेम टू सेम आ गया, बोलो आ गया कि नहीं, बोलो। देखो ज्यों का त्यों आ गया ना, ये मतलब ये जो चीज जो थी, ये जो चीज है वो इसके बराबर आ गई है ना। मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। बस इतना ही आपको काम करना था। अगर ये देखो ज्यों का त्यों नहीं आता तो ये प्रूफ नहीं होता, लेकिन ज्यों का त्यों आ गया मतलब ये प्रूफ हो, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही हमें जो 10वें के जो बाकी क्वेश्चन है, दूसरा है ना, इसका तीसरा है, चौथा है, बाकी क्वेश्चन हमें ऐसे ही हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है सभी जन ये काम कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर 11वां 12वां क्या है, तो 11वां 12वां हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इनको तो आप ही लगाना, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 थी जो होती है खत्म, है ना। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। चलो मिलेंगे तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।